हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि शायद 5 ऑफ कप्स आएगा, पता नहीं, बहरहाल देखते हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई आंसर चाहिए जो कि कॉन्फिडेंशियल है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स अभी भी नज़र आया था, आ गया नज़र। मैसेज ऑफ द डे। आजकल आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन। 4 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आराम कीजिए जनाब, यू नीड टू टेक सम रेस्ट। किसी बात को लेकर आपको आपके दिमाग के किसी हिस्से में ना कोई एंजाइटी चल रही है, चलें जी, आई एम रॉन्ग। 5 ऑफ कप्स नहीं आया। पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक पर है, द डेथ। डेथ डजंट मीन मौत किसी की, इट्स एन एंडिंग। इट्स एन एंडिंग, एक ऐसी एंडिंग जो कि स्पिरिचुअल है, एक ऐसी एंडिंग जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल है। आपने अपने ऊपर, अपनी सोल पर, अपनी सोच पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपने अंदर बहुत कुछ टटोला है, और आपने कोई बड़ा डिसीजन बनाया है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कोई आदत है ख़राब, वो नहीं करनी, वो छोड़ देनी है। कोई बुरी आदत थी, उसको छोड़ देना है और एक नई बिगनिंग की तरफ आना है। कुछ रिश्ते जो अब बिल्कुल भी सर्व नहीं करते, उनको परमानेंटली टाटा बाय बाय कर दिया आपने। और ये एंडिंग आपकी ट्रांजिशन से रिलेटेड है। ओवरऑल आप सोच रहे हैं कि मैं अब जो चीज़ें ख़त्म करूं तो मैं बहुत बेहतरी के लिए करूं। अब मेरी लाइफ में जो कुछ भी एंड हो, सॉरी, अब मेरी लाइफ में जो कुछ भी एंड हो वो बेहतरी के लिए हो। और एक तरीके से आप अपने आप को किसी चीज़ से रिलीज़ कर रहे हैं। ये आपके किसी बच्चे से रिलेटेड हो सकती है, यंगर सिबलिंग से रिलेटेड हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो कि खुशी की थी, एक्साइटमेंट की थी, आप खुश रहते थे किसी बात से, बट अब आपको लग रहा है कि इस पे उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होना। खुशफहमियाँ पालना सही नहीं है। आप काफ़ी दिनों से किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे, जैसे इंसाफ होगा। कुछ लोग जो है ना ज़िंदगी में बड़े ढीठ होते हैं। अगर आप किसी से उम्मीद लगाए हुए थे कि इनको एहसास होगा अपनी गलती का, ये कुछ मुकाफ़ात अमल होते हुए कुछ सोचेंगे, ये इंसाफ करने का सोचेंगे, इनको अपनी गलती नज़र आएगी। कुछ लोगों को अपना वजूद, अपनी सोच गलत लगती ही नहीं है, बल्कि उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सही सोच वाले को भी गलत करार दे दें, क्योंकि उनके अंदर, उनके दिमाग में इंसान का दिमाग नहीं होता, उनके दिमाग में कुत्ते का भेजा होता है। तो ये चाऊँ 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 करते करते आपको ऐसा लगा है कि अब आप इस चीज़ से अपने आप को रिलीज़ ही कर दें, बिकॉज़ जो जिस जिस अच्छी बात का, जिस ख्वाहिश का, जिन ख्वाबों के पूरे होने का अगर किसी के हाथ से कोई इंसाफ नहीं हो रहा और उनकी तरफ से कोई ऐसी टेंजिबल ऑफ़र नहीं आ रही, तो बिला वजह में खुशफहमी पालने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आई थिंक आपने अपनी होप लूज़ नहीं की है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है दैट फाइनली यू हैव डिसाइडेड कि अब तो बेटा कुछ भी नहीं होना। आप लेट गो कर देंगे अपने पास्ट वर्जन को, और अब सामने वाले के लिए जो आपका रिफाइंड और एक न्यू, ब्रांड न्यू वर्जन है ना, जिससे सामने वाले की सही मायनों में फट रही है, आप उसी वर्जन के साथ अब अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे, बिकॉज़ वही वर्जन दुनिया के लिए रिक्वायर्ड है।
बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बहुत आपने हर किसी की खुशी के बारे में सोच लिया, अब जाएं सब लोग तेल लेने के लिए। यानी ये एक ऐसा मामला नज़र आ रहा है। डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो एनर्जी है नंबर 13। एंड आपकी इस करेजियस चेंज में सबसे अच्छी बात ये कि आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। आपकी गट फीलिंग आपको किसी गिल्ट में नहीं डाल रही। आपका कोई डिसीजन आपको इस बात पर नहीं पुश कर रहा कि देखो तुम ना ये गलत काम कर रहे हो या कर रही हो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। नाउ लुकिंग एट हियर, काफ़ी नए लोगों के साथ मिलकर काम करना, काफ़ी नए लोगों के साथ जो है ना वो चीज़ों को सेटअप करना, काफ़ी नए लोगों के साथ मिलकर किसी को कुछ सिखाना। देयर इज़ अ बिग टास्क कि आप किसी को कुछ सिखाएंगे और अगेन आप किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, आप किसी के साथ कोई ऐसा काम, ऐसा मामला करेंगे जो कि डेडिकेशन से रिलेटेड होगा। या तो आप अपनी फुल डेडिकेशन शो करेंगे किसी को कुछ सिखाने में, या आप किसी नए पर्सन को हायर करेंगे, अपने काम में लगाएंगे, अपने बिज़नेस में लगाएंगे, अपने घर में बुलाएंगे कि देखो मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ, अब मैं तुम्हें काम सिखाता भी हूँ और तुम इसको जल्द से जल्द सीखो। कोई बहुत ही डिज़र्विंग और ज़रूरतमंद इंसान आपको अप्रोच कर सकता है और आपको लेकर चल सकता है। आपकी बात मानने को इस वक्त बिल्कुल तैयार होगा। कोशिश करें कि थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले लें। यू आर वर्किंग टू हार्ड, यू आर वर्किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स की ज़रूरत है। और रेस्ट और रिलैक्स ऐसा करें कि अगर आपका कि बहुत ही मोनोटनस रूटीन है, आप सुबह उठते हैं, ये करते हैं, बात करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, आप किसी बहन से बात कर लेते हैं, अपनी माँ से बात कर लेते हैं, अपनी सास से बात कर लेते हैं, अपनी दोस्तों से बात कर लेते हैं, और ये आपका एक रूटीन है, तो थोड़ा सा उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपको ना रीग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ रही है। आई थिंक आपको यकसानियत जो आपके रूटीन में आ गई थी, आपको उसको तोड़ने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त लग रहा है कि जैसे आप वाकई तन्हाई चाहते हैं और तन्हाई में आप ज़ोर ज़ोर से किसी से बात करना चाहते हैं। आपके घर में या आपकी सराउंडिंग में कोई ख़ातून है जो हर वक्त या तो आप उनके लिए रोल मॉडल हैं या कोई इंस्पिरेशन है, वो हर वक्त आपको नोटिस करती रहती है। और शायद अब आप आजकल ये चाह रहे हैं कि आपको कोई ना देखे, आपसे कोई ना मिले, कोई एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करे और आपको खामोशी से तन्हाई मिल जाए। ये चीज़ नज़र आ रही है। ऑन दी अदर पार्ट अगेन, या तो आप किसी अच्छी सी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपको लग रहा है बस यहाँ से जॉब ऑफ़र आ जाए, एंड देन यू नो इट विल बी एन एडवांटेज फॉर अपॉर्चुनिटी, और मैं कंसिस्टेंटली एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में हूँ, लेकिन मुझे ना राइट ऑफ़र मिले। ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। तो मैसेज ऑफ द डे में थिंग्स आर गुड। कीवर्ड्स अगर मैं कहूँ तो यू नीड सम टाइम, यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू स्लीप, और आपको तन्हाई चाहिए है। लेकिन आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या तो आप किसी को काम समझाएंगे या कोई आपको काम समझाएगा। इट इज़ अबाउट टीम वर्क, यू नो। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं जनाब के किस पॉइंट ऑफ टाइम पर एंजल मैसेजेस की क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल मैसेजेस के थ्रू क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल मैसेजेस के थ्रू क्या अफर्मेशन आ रही है। डिप्लोमैटिक, और राइट, नंबर 2। तो यानी कि आज आप जो भी बात करेंगे ना, वो आप करेंगे तो अपनी, लेकिन अगले को ऐसा फील कराएंगे कि जैसे ये मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। ये डिप्लोमेसी है। वैसे तो आपके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है सॉल्यूशंस ढूंढने का, और आपकी जो इंट्यूटिव और अनबायस्ड नेचर है ना, वो आपको अलाउ भी करती है कि आप सारी सूरत हाल और सारी सिचुएशन से ना जो है ना वो दूसरों को एडवाइस करें कि वो उनके लिए सबसे बेस्ट ना, उनके लिए बेस्ट, उनका बेनिफिशियल आउटकम होगा अगर वो इस तरह से चलेंगे। तो करो तुम अपनी, लेकिन तुम इस तरह से भी सोचना।
देखो तुम जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह से सोचने की कोशिश करो तो फ़ायदा तुम्हारा डबल से ट्रिपल होगा। यानी आप सामने वाले को उसी की स्टेटमेंट पर इतना बकअप कर देंगे कि वो समझेगा कि उसी की बात की वैल्यू रखी गई, उसी की बात को प्रायोरिटी पे रखा गया, और आपने अपने परसेप्शन को उसमें मिक्स करके काम अपना करवा लिया। तो आपके अंदर ये टैलेंट है और आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर जो ना ये चीज़ करवा सकते हैं। ठीक है जनाब। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डिप्लोमेटिक। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन गो फॉर इट। टेक योर टाइम, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।